करते हैं एक्सरसाइज 13.8 से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कह रहा है अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेयर फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 498.96। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज रुपीज 2 पर स्क्वायर मीटर फाइंड द फर्स्ट इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, सेकंड वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक जो बिल्डिंग है उसके ऊपर एक डोम है। डोम एक गुंबद होता है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। इस तरीके का एक गुंबद होता है। ज़्यादातर आपने मस्जिद के ऊपर देखा होगा कि एक गोल तरीके से जो बना हुआ रहता है ऊपर से इन्वर्टेड, तो उसे हम गुंबद बोलते हैं। तो जो ये गुंबद है यहाँ पे इसको वाइट वॉश करने का जो टोटल खर्च है ये है 498 रुपीज़ पॉइंट 96 पैसे। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग का एक अलग से रेट दे रखा है ₹2 पर मीटर स्क्वायर, और इसी के हिसाब से इतना कॉस्ट आया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पता करना है कि इनसाइड से जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा और इसके अंदर कितना हवा आ सकता है, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम रेडियस को मान लेते हैं कि रेडियस जो है यहाँ पर r है। लेट रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम बी स्मॉल r। तो यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम है ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम, ये हो जाएगा 2πr² और मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो क्वेश्चन है यहाँ पर मीटर स्क्वायर में चल रहा है तो इसीलिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम इज इक्वल टू 2πr² मीटर स्क्वायर। तो अगर हमारे पास में जो कर्व्ड सरफेस है अगर वो इतना है और कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर पे 2 रुपीज़ का खर्च पड़ता है, तो हम अगर इसके हिसाब से निकालें तो हमारा जो कॉस्ट होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि जो कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर यहाँ पर ₹2 में वाइट वॉश होता है, तो हमारे पास में टोटल 2πr² है, तो इसीलिए देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑन 2πr² मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ₹2 मल्टीप्लाई 2πr² जो कि होता है 4πr²। ये अमाउंट है एक्चुअली में, तो टोटल 4πr² इतना अमाउंट लग जाएगा। बट वो कह रहा है कि जो टोटल अमाउंट है ये 498.96 है और जो हमने टोटल अमाउंट निकाला है ये 4πr² है। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये दोनों ही बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये बात हमको लिखना पड़ेगा कि बट जो टोटल कॉस्ट है टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट नॉट WHA वाइट वॉशिंग इज ₹498.96। तो यहाँ पे वाइट वॉश करने का एक तो ये खर्च हो गया और एक जो टोटल खर्च जो हमको दे रखा था वो ये है, तो इसका मतलब ये दोनों ही बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर हम सीधे सीधे लिख लेंगे कि जो 4πr² है ये 498.96 के बराबर हो जाएगा। अब हमें यहाँ से सॉल्व करके रेडियस निकाल लेना है। तो जो 4 है इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और जो रेडियस है इसे एज इट इज़ लिखना है और यहाँ पे 498.96। तो यहाँ पे अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अब इन सभी नंबरों को हम जो मल्टीप्लाई में है उसे डिवाइड में ले जाएंगे, जो डिवाइड में है उसे मल्टीप्लाई में कर देंगे। तो यहाँ पे 49896 है, सबसे पहले 49896 और यहाँ पे 7 डिवाइड में है तो ये चले जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर, और यहाँ पे 4 और 22 ये r² से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा डिवाइड में। तो 4 इंटू 22 और एक पहले से जो इसके नीचे 100 है 49896 के नीचे जो हमने डेसिमल हटाया था उसकी वजह से, तो ये सारे नंबर हमने यहाँ पे लिख लिए। अब हमें इसे कट करना है, तो यहाँ पे अगर हम 22 से अगर इसको हम कट करें तो ये कट हो जाएगा 2268 पे, और अब यहाँ पे अगर हम 4 से कट करें तो ये हो जाएगा
4 5 ज़ा 4 6 ज़ा और 4 7 ज़ा 28, तो ये कट हो गया। अब यहाँ पे 5 6 7 और 7 है, तो 5 6 7 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे एक 100 हमारे पास में और है, तो ये जो होगा आर स्क्वायर ये इसके ऊपर रूट आ जाएगा। और अगर अब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3969 और नीचे इसके है 100। और अगर अब हम इसको अगर हम बाहर निकालें एलसीएम लेके, तो यहाँ पे ऊपर जो पेयर बनेगा ये 63 का बनेगा, तो 63 और जो 100 होता है ये होता है 10 का स्क्वायर, तो इसीलिए 63/10। और अगर हम इसको 10 से डिवाइड दे 63 को, तो ये आ जाएगा 6.3। तो जो हमारा जो रेडियस है इस क्वेश्चन का ये आ गया है 6.3 मीटर। देयरफॉर रेडियस इज 6.3 मीटर। अब बारी बारी से हम यहाँ पर जो इनसाइड कर्व्ड सरफेस एरिया है, जैसे यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम है ये 2 πr स्क्वायर मीटर स्क्वायर है, तो अगर हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो जो हमारा सबसे पहला आंसर है कि जो सरफेस एरिया है फ्रॉम इनसाइड ऑफ द डोम वो क्या होगा, वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है कि जो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया है ऑफ डोम फ्रॉम इनसाइड, तो ये है 2 πr स्क्वायर, 2 πr स्क्वायर, तो 2 और पाई की वैल्यू 22/7 और जो रेडियस है ये है 6.3 मल्टीप्लाई 6.3, तो अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 और ये पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और 63/10 और 63/10, तो अगर हम इसको अब कट करें तो ये 7 9 जा 63 होता है। अब सीधे सीधे जो ऊपर वैल्यू है 22 2 जा 44 और 9 इंटू 63 और नीचे 10 इंटू 10 ये हो जाएगा 100। तो अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24948 और अपॉन में 100। तो यहाँ पे 2 0 है, तो 2 0 से पहले हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जो वॉल्यूम है जो इस डोम के अंदर आएगा एयर, उसका क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इनसाइड द डोम, क्योंकि अब ये हेमिस्फेयर है तो इसका जो वॉल्यूम होता है ये होता है 2/3 πr³। तो यहाँ पे 2/3 की जगह पे 2/3 और जो पाई है यहाँ पे ये है 22/7 और जो रेडियस हमने निकाला था ये 6.3। तो क्योंकि यहाँ पर r³ है तो 6.3 को हमें 3 टाइम्स करके लिखना पड़ेगा। अब अगर हम ये पॉइंट हटाते हैं तो ये आ जाएगा 10 इधर भी और इधर भी, तो 7 9 जा 63 और 3 3 जा 9, तो ऊपर बच गए यहाँ पे 22 2 जा 44 इंटू 3 और इंटू 63 मल्टीप्लाई 63 अपॉन, क्योंकि यहाँ पर 10 जो है वो 3 है तो इसीलिए सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। अब यहाँ पे इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 132 और अगर 63 को 63 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3969। ये 39 है, 3969 अपॉन 1000। और अब हम इस सभी को अगर हम इकट्ठे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 523,908 अपॉन 1000। और क्योंकि यहाँ पर 3 0 है तो 3 नंबर के पहले हम यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हैं, तो 523.908 और क्योंकि यहाँ पर 9 के बाद में 0 तो इसको हम अगर इग्नोर करें तो ये आ जाएगा 523.9 क्यूबिक मीटर, क्योंकि वॉल्यूम है और ये अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी थोड़ा वैल्यू इसीलिए अप्रोक्सीमेट हम अप्रोक्स डाल देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर दे देते हैं 10। जो कर्व्ड सरफेस एरिया है
curved surface area of dome from inside is 249.48 meter square and volume of air inside the dome is 523.9 मीटर क्यूब। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।